जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि आजकल एसिडिटी की एक ऐसी परेशानी है जो हर दूसरे आदमी को सुनने में आती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है और मेरा सत्संग भी इसी से रिलेटेड है कि हमारे गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। आप नहीं भी बोलते हो, नहीं भी मांगते हो, मगर गुरु जी आने वाली परेशानी को पहले ही उसका सॉल्यूशन आपके पास लाके दे देते हैं। तो ऐसे ही हुआ, मेरे को एसिडिटी का इश्यू काफ़ी समय से है, काफ़ी सालों से है और वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं उस स्टेज में हूँ कि अब मुझे प्रिकॉशन लेनी ही होती है, वरना मुझे परेशानी हो जाती है उसी दिन सेम डे। मतलब इतना ज़्यादा सीवियर हो गया है। तो अब उसके लिए मैं बहुत ध्यान से मतलब खाना खाती हूँ, सोच समझ के खाती हूँ, ज़्यादा तला-फला नहीं खाती हूँ। मगर इस परेशानी से मैं जूझ ही रही थी और मैंने कभी भी गुरुजी से इस परेशानी के बारे में या इसके सॉल्यूशन के बारे में ना तो कभी माँगा, ना सोचा, मतलब डिस्कशन भी नहीं करी। जैसे हम लोग करते हैं गुरुजी के स्वरूप के आगे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, मैंने ऐसे इसके बारे में तो कभी बात ही नहीं करी। तो एनीवेज़ देखिए, गुरुजी की कृपा कि वो आप नहीं बोलते हैं तो भी वो जानते हैं। वो कहते हैं ना, बिन बोले सब किछ जानदा, किस आदे आगे कीजिए अरदास। तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही सुंदर सा सत्संग सुनवाया और जिसमें बताया गया कि गुरुजी के जब चोला छोड़ने वाले थे वो, उसके कुछ समय पहले ही, आई थिंक कुछ दिन पहले ही, गुरुजी ने एक आगरा से एक जैसे जो होती है ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो वो उस तरीके की थी और वो जीएम कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई थी वो, और वो आगरा बेस्ड थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सत्संग में। संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु जी माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा समय हो गया ये सत्संग सुने हुए। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो आगरा बेस्ड ही है वो कंपनी। तो बट उसके प्रोडक्ट्स अक्रॉस ग्लोब अवेलेबल हैं। लाइक इंडिया में तो आसानी से मिलते हैं, बट लाइक इंडिया से बाहर इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो क्या हुआ कि वो जो थी वो गुरुजी ने ब्लेस करी थी, वो स्पेसिफिकली उस ब्रांड की वो दवाई, उसका नाम है शोधी हरे, ऐसा सत्संग में बताया गया। और जब वो लास्ट टाइम, मतलब जब आई थिंक गुरुजी ने जब बोला था लोगों को, लास्ट में जब लास्ट के दिन ही चल रहे थे, ये कुछ ऐसा है, आई डोंट नो द वेरी लास्ट डे था या एक दो दिन पहले की बात थी। तो ऐसा सत्संग में बताया कि वो लेते हुए जा रहे थे, मतलब लाइक रखी हुई थी बाहर और वो लोग जो थे, सत्संग आ रही थी संगत जी, वो लेती हुई जा रही थी। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरुजी ने उसे ब्लेस किया था और बोला था कि आने वाले समय में जो है पाचन ग्रंथि ही सबकी हेल्थ को डिसाइड करेगा। लाइक जो मतलब मैं जस्ट बता रही हूँ, उसका एग्जैक्ट वर्डिंग्स ये वो नहीं है, बट उसका जस्ट यही था कि जो पाचन ग्रंथि है उसका अगर ध्यान रखें तो हमारे को बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, जो कि आज की डेट में सच भी दिख रहा है। तो सब कुछ ही हमारा लिवर और ये स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही सारी जो है रूट कॉज है और बहुत सारी बीमारियों के। तो कमिंग बैक टू माय सत्संग, जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे बड़ी मन में इच्छा हुई कि मैं भी ये ना शोधी हरे जो गुरुजी द्वारा ब्लेस्ड है, क्यों ना मैं भी ये खाऊं। क्योंकि दूसरी चीज़ों में मैं करती थी, जैसे काला नमक का पानी और नींबू पानी और तो खाने पीने में परहेज और ये सब मैं करती थी, बट मन में शांति सी नहीं थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा और अच्छा, लाइक वो भी गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड करी है तो क्यों ना मैं भी लूं। अब क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ तो मेरे लिए मैंने आपको बताया कि अमेजोन पर आसानी से अवेलेबल नहीं है। जो इंडियन अमेजोन है वहाँ पर है, बट जो यूएस में मेरे को नहीं मिला। मतलब मैंने कोशिश करी तो वो दूसरे ब्रांड्स के मिल रहे थे, बट जो जीएम ब्रांड का था स्पेसिफिकली वो नहीं मिला। तो एनीवेज, तो मैंने सोचा कि मैं अपने किसी रिलेटिव को बोलती हूँ इंडिया में कि वो मुझे यहाँ पर कुरियर कर दें। बट फिर सोचा कि किसी को क्यों परेशान किया जाए, छोड़ो, जब कभी इंडिया जाना होगा या कोई फ्रेंड वहाँ पर होगा, वहाँ से आ रहा होगा तो उसको बोल देंगे, तो वो लेते आएंगे। या मतलब कई, मतलब लाइक मैंने सोचा कि किसी को क्या परेशान करें, लाइक ठीक है बाद में देख लेंगे। मतलब ऐसा सोच के मैंने ये ख्याल छोड़ दिया। मैं एक जो सेवादार अंकल हैं उनकी भी टच में थी पहले, अभी तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने रिलेटिव को नहीं बोल सकती तो सेवादार अंकल को बोलती हूँ कि रिलेटिव को तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे को स्पेसिफिक इसी ब्रांड की क्यों चाहिए, ये वो, मतलब 4 बातें और समझानी पड़ेंगी। बट जो सेवादार अंकल होंगे उनको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं उनसे बोलूँगी, उनको मतलब पता चल जाएगा कि तो गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड है तो वो मेरे को आसानी से दे सकते हैं एंड आई विल पे हिम बैक।
बट फिर लगा कि मेरे को मतलब सेवादार अंकल को भी मैं क्यों परेशान करूँ, मतलब परेशान, मेरी जो परेशानी है वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है कि मैं रह नहीं सकती हूँ, थोड़ा परहेज़ करूँ तो काम चल रहा था मेरा। तो मैंने कहा कि ठीक है छोड़ो, बस ये दोनों थॉट आए कि रिलेटिव से भी नहीं लेती और फिर सेवादार अंकल से भी नहीं लेती। मैंने कहा छोड़ो, जब कभी मौका लगेगा, गुरुजी चाहेंगे, इंडिया कभी जाना हुआ तो तब ले लेंगे, नहीं तो फिर कोई आ रहा होगा या कुछ ऐसा प्रबंध होगा, कोई मतलब बनेगा कोई तरीका, तो मैं तब मंगवा लेंगे किसी से। तो मैंने ऐसा करके वो ख़्याल ही ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं जाती हूँ, मतलब इस बात को, मतलब वो विचार आकर के चला गया, उसको उसके बाद करीब 2-3 हफ़्ते बाद ही कह लीजिए, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो मेरे को सत्संग में इन पर्सन जाने का मौका मिला, जो कि मुझे नहीं मिला था, जो मैं चाह रही थी पिछले साल से ही। तो जब सत्संग में गई तो मेरे ख्याल से ये तीसरा सत्संग ही होगा, तीसरा या चौथा, तीसरा था, आई एम प्रीटी श्योर, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है कि तीसरे सत्संग में मैं गई, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मतलब सुना था कि ब्लेसिंग्स रखते हैं लोग, देखी भी थी। मतलब पहली बार मैंने शोधी हरि की एक ऐसी ब्लेसिंग देखी जो वहाँ पर रखी हुई थी, और लोग गुरु जी के स्टेज के साथ में रखी थी। शोधी हरि की यही जो मैं बात कर रही हूँ, इसके पाउचेस रखे हुए थे, और बहुत सारे पाउचेस थे, और लाइक कि लोग आए गुरुजी के स्टेज के साथ में, जो हम जो स्टेजिंग करते हैं ना, वो स्टूल्स और स्टेप स्टूल्स वगैरह बनाते हैं, तो वहीं पर दिए के पास में रख दिया था उन्होंने, और जोत के पास में, और वहाँ पर सब लोग अपना प्रणाम कर रहे थे, गुरुजी को माथा टेक रहे थे, और जाते समय वो लेके जा रहे थे। और जब मैंने देखा तो मैंने पहले दूर से, मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने जब देखा पास जाकर तो मैंने कहा अरे माय गॉड, मतलब लाइक गुरुजी आप इतने प्यारे हो कि आपने मतलब मेरी इतने, मतलब एक एक ऐसी बात जो मन में थॉट आया और वो भी आपने सुन ली, और मैंने छोड़ दिया कि कोई नहीं है या कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, किसी से नहीं मंगवा पा रही हूँ और किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, तो आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि लाइक सामने आ गई वो चीज़। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पास तो मुझे लगता है कि शुक्राना इज नॉट एट ऑल लाइक लाइक जस्टिफाई करे कि करता है कि मतलब आपकी जो कृपा है वो इतनी बड़ी है कि ये तो जस्टिफाइबल भी नहीं है, एक शुक्राना का जो शब्द है। मगर क्योंकि हमारी लिमिट्स और इतनी ज़्यादा है, हमारी लैंग्वेज पर लिमिटेशन है हमारे, कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है, शुक्राना से बड़ा वर्ड और कोई दिखाई ही नहीं देता, समझ ही नहीं आता कि क्या बोलें। तो आप हमारे मन के भाव को समझिए, और गुरुजी महाराज की शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपको ये पक्का पता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है और आने वाले समय में मुझे परेशानी ना हो, मेरे को चाहिए, तो आपने वो चीज़ ला करके मेरे सामने स्वयं रख दी। और मुझे नहीं पता वो कौन-सी आंटी ने वहाँ पर लाई है, होस्ट आंटी ने लाई है, जिन्होंने सत्संग अरेंज कराया था, मतलब लाइक होस्ट किया था, या किसी सेवादार जी ने लाके दिया है, अंकल आंटी ने, मुझे नहीं पता। बस वहाँ पड़ा था ब्लेसिंग के रूप में, बहुत सारे पैकेट्स पड़े थे, और सब जो भी आ रहा था माथा टेक रहा था चरणों में, वही उठा करके एक-एक, दो-दो पाउचेस लेके जा रहे थे। तो वहाँ से मैंने भी 2 पाउचेस उठाए, गुरुजी से परमिशन माँगी, गुरुजी 1 उठाऊँ, 2 उठाऊँ? तो फिर पता नहीं ऐसा मन में भाव क्यों आया कि 2 उठा ले, और मैंने 2 पाउचेस लिए, और थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखिएगा भगवान। हम तो नालायक हैं, इस कलयुग के प्राणी हैं, और बात-बात में गलतियाँ करते हैं, मगर आप दयालु हो, दीनों के नाथ हो, अनाथों के स्वामी हो, सबको माफ़ करने वाले हो, भक्त वत्सल, कृपालु हो। बस हमें माफ़ कीजिए हमारी हर गलती के लिए, और अपना बना करके हमें अपने गले से लगा के रखिए, और हमारे ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब आप जानिए। बस अपनी कृपा बनाए रखिए, यही आशीर्वाद चाहती हूँ मैं अपने, और सब अपने ये जितने भी हम प्राणी हैं, जगत हैं, मनुष्यों के अलावा जितने भी प्राणी हैं, सब पर, क्योंकि सबके स्वामी शिवा हैं, और शिवा पूरे ब्रह्मांड के स्वामी महाशिवा हैं, उनसे भी ऊपर महाशिवा, तो आप तो महाशिवा हो। सब पर कृपा बनाए रखिए प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। जय गुरु जी।